अवैध इमारतों के हब के तौर पर मशहूर गोठिवली गांव अब फिर एक बार चर्चा में है और इस चर्चा का मुख्य कारण यानी ठीक सामने दिखती यह 5 मंजिला इमारत जिसे खड़ा किया भूमाफिया राम यादव ने। मगर इस इमारत की जमीन को हड़पने का आरोप सचिन पाटिल ने व्यक्ति विशेष पर लगाया है, जिनके दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूखंड उनके दादाजी के नाम पर है, जिस पर गैर इरादतन तरीके से हत्याकर एक व्यक्ति विशेष ने उस पर कब्जा कर लिया और भूमाफिया राम यादव के जरिए भूखंड पर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मामला 2020 का है, जब इस मसले पर बढ़ते विवाद पर पर्दा डालने के लिए उक्त इमारत के निर्माण पर कोर्ट में स्टेटस को अर्जी डाली गई और इसी स्टेटस को का गैर फायदा उठाकर भूमाफिया ने लॉकडाउन में इस अवैध इमारत को G+1 से सीधे 5 मंजिला में तब्दील कर दिया। आखिर अपने साथ हो रही धोखाधड़ी को देख सचिन पाटिल ने प्रशासन से लेकर कोर्ट में दौड़ लगाने के बाद आखिर न्यायालय ने गत जुलाई में फिरियादी के उसी स्टेटस को मनाई हुकुम अर्ज को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद भूमाफियाओं को एक बड़ा झटका मिला है, ये कहना गलत नहीं होगा। पहली जीत के बाद सचिन पाटिल ने अपने दादाजी के मालिकाना इस जमीन को पाने के लिए और इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अब अगले 4 सितंबर को होगी। मगर सवाल यह है कि जब न्यायालय ने मनाई हुकुम अर्ज खारिज कर दिया तो भला स्थानीय मनपा प्रशासन और सिडको आखिर क्यों अब इस इमारत पर तोड़क कार्रवाई नहीं कर रही है। अक्सर देखा गया है कि शहर में जितनी भी अवैध इमारतों पर स्टेटस को लग जाता है, तब यही प्रशासन कार्रवाई न कर कोर्ट के आदेशों का पालन करते दिखाई देती है। और जब अब खुद न्यायालय ने मनाई हुक्म अर्ज खारिज कर दिया है, तो भला वार्ड अधिकारी से लेकर क्यों इसी कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्या किसी राजनीतिक दबाव या फिर मलाई ऐंठने के कारण कहीं यही प्रशासन अंधे की भूमिका तो नहीं साकार रहा? नमस्ते दर्शकों, मैं गंगा सिंह राजपुरोहित आपको किस प्रकार से स्टेटस को जो है उसका गैर फायदा जो है वो भूमिया उठा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण और कई तरह की ऐसी खबरें हमने पिछले समय में आपको बताई थी, दिखाई थी और आज इसी स्टेटस को का फिर एक बार गैर इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। आज हम फिर से मौजूद हैं गोठिवली गांव में, जहां पर मेरे ठीक पीछे मौजूद है महात्रे निवास। इस गोठिवली गांव में बहुमंजिला इमारत को पिछले कुछ सालों पहले खड़ा किया गया था। इसी इमारत के जो मालिक हैं, इस जगह के मालिक जो हैं इस इमारत के, उन्होंने उस भूमाफियाओं ने इस इमारत को लेकर स्टेटस को जो है वो कोर्ट में दायर की थी और उसी स्थगिती आदेश को आज माननीय न्यायालय ने जो है वह दरकिनार कर दिया है, फटकार लगाते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से नवी मुंबई में कहा जा रहा है कि 300 से 350 जो अवैध इमारतें हैं उन पर स्टेटस को लगा हुआ है, मगर सवाल यह है कि इस स्टेटस को के भरोसे यहाँ के जो आमजन है, जो पूरी जिंदगी की सेविंग्स अपनी जो है वह इस तरह की इमारतों में लगाते हैं ताकि कम दाम में उन्हें बेहतरीन घर मिल सके। मगर ये सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो आमजन है जो अपनी जिंदगी की सेविंग्स यहाँ पर लगाते हैं, वह इस तरह की इमारतों में घर न खरीदे। न जाने कब उच्च न्यायालय हो या फिर माननीय न्यायालय इस तरह के स्टेटस को फटकार लगा के उन पर कार्रवाई की गाज गिराए। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ये इमारत खड़ी है इस महात्रे निवास पर, जब उनके स्थगिती आदेश को माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तब सवाल यह है कि स्थानीय मनपा प्रशासन हो या फिर सिडको क्या अब इस तरह की इमारतों पर, बहुमंजिला अवैध इमारतों पर कार्रवाई करती है या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मगर हम लोगों से यही अपील करेंगे कि प्लीज आप कृपा करके ऐसे अवैध इमारतों में घर न खरीदें और कहीं न कहीं इन भूमाफियाओं का शिकार न बने जिस तरह से यहाँ के रहवासी हुए हैं। इनपुट EW नेटवर्क।